ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने अपनी सियासी सफर से लेकर पार्टी के आगे की रणनीति पर खुलकर बात कही। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि एक साधारण परिवार से निकलकर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना बीजेपी के भरोसे का नतीजा है। चुनाव को लेकर आर्य ने कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। वहीं युवा राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने राजमाता जी के बाद इस ग्वालियर चंबल संभाग को इतना बड़ा दायित्व दिया है। मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी को बहुत बहुत आभार करता हूं। इन सब का स्नेह, प्यार, दुलार इस मजदूर के लड़के को मिला है। मैं तो कंपाउंडर था, पिताजी कारीगरी करते थे, बाबा जूते बनाते थे, कभी बाढ़ का पार्षद बनने का सपना नहीं देखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और एक जिम्मेदारी है, एक चुनौती होती है राजनीति में, लेकिन अवसर में बदलने की सीख हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। संगठन के विस्तार के माध्यम से सत्ताओं को प्राप्त करना और सत्ता के प्राप्त करने के बाद जनता का कल्याण और सेवा करना, ये कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल जी का सपना था, ये डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, ये संत रविदास जी का सपना था, ये विवेकानंद का सपना था, ये भारतीय संविधान का सपना है। इसे पूरा करने के लिए हम प्राणपण से जुटेंगे। मुझे लगता है राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए चुनाव एक इवेंट है और हमको उसे गुजरना ही पड़ता है। हम 22 राज्यों में सरकार में हैं, केंद्र में भी तीसरी बार सरकार में है। आने वाले भी जो चुनाव आएंगे, चाहे वो चंबल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकारें बनेगी। और अब की बार जैसे बंगाल में, उड़ीसा में सरकार बनी है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कमल पंजाब में भी खिलेगा। मुझे लगता है भारत का जो युवा है उसका आइकॉन चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, ऊधम सिंह है, झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई, ये हमारे आइकॉन हैं, विवेकानंद हमारे आइकॉन हैं। और इसलिए हमारा नौजवान हिंदुस्तान का वो राष्ट्रभक्त नौजवान है, वो सब राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ खड़ा है। राहुल गांधी ये षड्यंत्रों का पिटारा है। कांग्रेस पूरी की पूरी विकास में विश्वास नहीं करती, राष्ट्र को ताकतवर बनाने में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस षड्यंत्रों में विश्वास करती है। लोगों को भड़काकर सत्ताएं प्राप्त करना ये कांग्रेस का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि राष्ट्र प्रथम, उसमें रहने वाले जो आम आदमी हैं उनका जीवन कल्याण ऊपर हो।